अगर आप बॉम्बे एयर ड्रॉप में कंटिन्यूअस मेहनत करते हुए आ रहे हैं, डेफिनेटली एक एयर ड्रॉप यूजर मेहनत तो करता ही है, तभी उसको कुछ ना कुछ जो रिवॉर्ड है वो मिलता है। लेकिन अगर आपने अभी फिलहाल जो चेक इन वाला ऑप्शन है इसको यूज नहीं किया और डेली चेक इन नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। आपका कॉम्बैक्ट पावर कितना है या अरीना पावर कितना है, कितने आपके पास यहाँ पर बॉम्बे एसिड्स है, कितने आपके लेवल है यहाँ पर बॉस के, कितने आपने यहाँ पर स्किल्स को ओपन किया है, कितने लेवल तक, कितने भी आपने पी के यहाँ पर जो फाइट्स है वो विन किए हो, आपका यहाँ पर कोई भी रैंक हो, कितना भी आपका लेवल हो, एंड यहाँ पर कितने भी लेवल के आपके पास अचीवमेंट हो, कितने भी आपने बॉक्स ओपन किए हो, इनवाइट एंड शॉप वाले ऑप्शन को आपने यूज किया है मल्टीपल टाइम एंड आपने मल्टीपल यहाँ पर जो आइटम्स है वो परचेज किए डिफरेंट एंड यहाँ पर और भी रोल स्किल्स एंड इसके अलावा अर्न के जितने भी टास्क है इनका कोई यहाँ पर फायदा नहीं है, क्योंकि आपको वो वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आप आखिर है कौन। इसके अलावा ऑलमोस्ट 18 दिन और कुछ घंटे यहाँ पर बचे हैं किस चीज के, ये भी मैं आपको बताऊंगा एंड कब एक्सपेक्टेड यहाँ पर लिस्टिंग हो सकती है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो में मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सप्लेन करूंगा बॉम्बे एयर ड्रॉप का। बाय द वे मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया था, लेकिन मैंने बोला था कि जैसे ही नए अपडेट्स आएंगे मैं वापस से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो सबसे पहले आप मेक श्योर कीजिए कि आपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर रखा हो, क्योंकि जो भी छोटी मोटी अपडेट होती है सबसे पहले मैं वही शेयर करता हूँ, वीडियो बनाने में समय लगता है। अच्छा, सबसे पहले ना चेक इन का रूल समझ लेते हैं और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बाद में करने का कोई सेंस बनेगा नहीं। अगर यहाँ पर डेट एक्सटेंड हो जाती है तो बात अलग है। यहाँ पर जो चेक इन है वो अवेलेबल है 2 अप्रैल से, यानी कि जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ ना उस दिन से, एंड 15 अप्रैल तक आप कर सकते हैं, उसके बाद में नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर इनका जो कैटिजन है उसका सीजन 2 पास आपने लिया होगा या सीजन 2 चल रहा है। सो यहाँ पर बचे हैं 18 दिन। 18 दिन के बाद में रिवॉर्ड आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे या फिर आप क्लेम करेंगे, आपको बेसिकली ईमेल बॉक्स मिलेगा उसके माध्यम से। तो ये 3 दिन पहले ही यहाँ पर चेक इन क्लोज करेंगे, एंड क्योंकि हो सकता है कि फिर ये कैलकुलेट करे कि किन किनों ने किया एंड जो भी रेशियो डिवाइड होगा टोकन्स का वो हमें मिलेगा, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, बट हम यही मान के चलेंगे कि अप्रैल में मोस्टली हो सकता है। सो आपको यहाँ पर एक दिन भी जो चेक इन है वो मिस नहीं करना है, क्योंकि चेक इन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब कैटिजन एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ना, वहां पर भी यही प्रॉब्लम हुई थी कि भाई जिन्होंने भी ऑन चेन एक्टिविटी अधिक से अधिक की थी उनको ही यहाँ पर सबसे अच्छा एलोकेशन मिला था। तो आप इस बार ऐसी गलती मत करना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केवल ऑन चेन कर लिया और कहानी खत्म, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो मैं आपको जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकते हैं वो सभी आपको बताऊंगा, ताकि आपसे एक भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिस ना हो। सबसे पहली बात, आप गेम को डेली ओपन कीजिए एंड जो ईमेल बॉक्स में आपको रिवॉर्ड मिलते हैं उनको डेली क्लेम कीजिए एंड डेली के डेली आप खर्च कीजिए। जो भी आपको यहाँ पर गोल्ड कॉइन मिलते हैं ना, उन गोल्ड कॉइन से आप शॉपिंग कर लीजिए, कुछ भी खरीद सकते हैं। शॉप वाले बटन पर क्लिक कीजिए एंड उसके बाद में जो भी आपको आइटम चाहिए ना वो आइटम आप परचेज कर लेंगे। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो परचेज है वो कर लिया, लेकिन मेरे पास अभी भी गोल्ड कॉइन है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं बॉक्स खरीद लेता हूँ, मुझे बॉक्स की नीड है। आप चाहे तो यहाँ पर स्किल वाउचर खरीद सकते हैं, टिकट खरीद सकते हैं, यानी कि अरीना की फाइट के लिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर डेली टास्क आपको मिलते हैं या कोई इवेंट होता है वो आप कंप्लीट कीजिए एंड यहीं पर आपको चेक इन वाला जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिलेगा। जस्ट आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कब एंड हो जाएगा वो टाइम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको कौन कौन से रिवॉर्ड मिलेंगे वो देखने के लिए मिल जाते हैं। सो आपको 100 यहाँ पर बॉक्स मिलते हैं एंड 2000 यहाँ पर जो बॉम्बे टोकन है वो देखने के लिए मिलते हैं एंड जो ऑन चेन एक्टिविटी है इसका आपको एक मेडल मिलता है, या आप एक मान सकते हैं कि आपको प्रूफ मिलता है कि हाँ आपने ऑन चेन एक्टिविटी की है। आपको ये स्किन्स आप बोल सकते हैं बेसिकली। एंड जब भी आप पीके अरीना में फाइट करेंगे ना तो ये लोगो आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको यहाँ पर चेक इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपको ये बताएगा कि कौन से वॉलेट को आपको यूज करना है एंड ये सभी वो वॉलेट है जो कि टॉन की नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिटकेट वॉलेट या टॉन कीपर वॉलेट का उपयोग करें, टेलीग्राम वॉलेट का उपयोग ना करें, बाकी आपकी इच्छा है। सो फॉर एग्जांपल मैं बिटकेट वॉलेट का चयन कर लेता हूँ, जस्ट क्लिक करूंगा। अगर आप ये मोबाइल फोन के माध्यम से स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं तो फिर तो चिंता की बात ही नहीं है, आपको यहाँ पर वॉलेट के ऊपर भेज दिया जाएगा। आपको जस्ट यहाँ पर कंफर्म करना है, परमिशन को कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आप कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं तो इस QR कोड को स्कैन कर लेंगे एंड अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेंगे। सो एक बार मैं इस वॉलेट को कनेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा ना, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके वॉलेट के ऊपर ट्रांजेक्शन भेज देगा जो कि वॉलेट फिलहाल आपने कनेक्ट किया होगा एंड रफली आपको 0.01 टॉन यहाँ पर पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कम है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इतना ज्यादा नहीं है कि भाई बहुत ही ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा। रफली आप ये मान के चलिए कि
$0.015 की यहाँ पर कॉस्ट है। आप इसको ये मान सकते हैं कि एक टोन में तो आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो आपका एक टोन भी यहाँ पर खर्च नहीं हो रहा है। जैसे आप कंफर्म करेंगे, पिन डालना है एंड यहाँ पर जो पेज है वो रिफ्रेश होगा एंड आपको फिर यहाँ पर क्लेम का जो बटन है वो देखने के लिए मिलेगा। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड आपका जो रिवॉर्ड है वो सक्सेसफुली यहाँ पर क्लेम हो जाएगा। एंड अगर आपका यहाँ पर प्रोसेस होता रहता है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन है उसको वेरीफाई होने में थोड़ा समय लगेगा। एंड उसके बाद में अगर अब फिलहाल अगर आप अरीना में आते हैं, यानी कि पीके वाले बटन पर क्लिक करते हैं एंड फाइट करते हैं, तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि जो आपका करेक्टर है उसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे नॉर्मल यूजर के यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने कोई भी ऑन चेन एक्टिविटी नहीं की है। मैंने यहाँ पर ऑन चेन एक्टिविटी की है, सो जस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। सो मेक श्योर कि आपको एक दिन भी यहाँ पर मिस नहीं करना है। एंड ऑन चेन जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर 5:30 AM आप डेली करेंगे मॉर्निंग में, जब सर्वर रीसेट होता है। बाय द वे आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, सर्वर रीसेट का टाइम वही रहेगा जो कि नॉर्मली पहले होता था 5:30 AM मॉर्निंग में। एंड अभी आपको क्या करना है, पीके में भी जितनी भी आपको यहाँ पर कार्ड्स मिलते हैं उनको खर्च करना है। हर घंटे में एक कार्ड मिलता है, सो आप जितने यहाँ पर फाइट्स कर ले वो आपके लिए बेहतर है। ज्यादा से ज्यादा आपको अपने यहाँ पर ये जो बॉस वाले लेवल से ये अपग्रेड करने हैं। यहाँ पर आपको बॉस वाले बटन पर क्लिक करना है एंड अगर आप फाइट हार जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके लेवल काफी अधिक हो चुके हैं एंड आपकी जो स्किल्स है एंड आपका जो कॉम्बैट पावर है वो काफी कम है, इसलिए आप यहाँ पर हार रहे हैं। एंड आपने जो बॉक्सेस है वो काफी कम ओपन किए हैं, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर सबसे पहले जो बॉक्सेस है वो ज्यादा से ज्यादा ओपन करें, कॉम्बैट पावर को यहाँ पर इंक्रीज करे एंड स्किल्स को अपग्रेड करे। इसके अलावा आपको ये वाले ज्यादा से ज्यादा लेवल अपग्रेड करने हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर ये बॉक्स ओपन करने पड़ेंगे एंड बॉस से फाइट विन करनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पर अधिक से अधिक जो लेवल्स है वो अपग्रेड कर पाएंगे एंड तभी आपका यहाँ पर जो रैंक है वो इंक्रीज होगा। तो बेसिकली यहाँ पर कंप्लीटली लिखा हुआ रहता है। जैसे कि मेरा जो नया रैंक है, अगर मुझे उस पर जाना है तो लगभग 502 लेवल मुझे अचीव करने हैं। 501 ऑलमोस्ट अभी हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास काफी बॉक्सेस अभी हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको अर्न वाले ऑप्शन में आना है एंड जितने भी डेली के टास्क होते हैं वो सभी टास्क आपको कंप्लीट करने हैं। एंड रोल वाले ऑप्शन में स्किल एंड अभी जो नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया है बोट वाला, उसके अंदर भी आपको जितने भी टास्क मिलते हैं वो सभी टास्क कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि जो रोबोट है उसके लेवल ही इंक्रीज करते जाए। यहाँ पर जो आइसलैंड वॉर है इसके भी जो लेवल है ना वो आपको ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करने हैं। एंड अगर आप फाइट को हार रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर अपनी लेवल इंक्रीज करते जाइए, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा फिलहाल यहाँ पर कोई भी ऐसा इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है कि यही क्राइटेरिया रहने वाला है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर रिस्क नहीं लेंगे, अपनी तरफ से सब कुछ कंप्लीट करके चलेंगे। इसके अलावा आपके पास जितने भी ये टोकन्स है ना, ऐसा नहीं है कि पूरे टोकन्स आपको मिलेंगे, हो सकता है कि 1/10 में कन्वर्ट करके दिए जाए, 100 में, और सप्लाई बहुत ज्यादा आए तो हो सकता है आपको लाखों में टोकन मिले, और कम आएगी तो अच्छा खासा जो रेशियो है वो डिवाइड होगा। अब यहाँ पर लिस्टिंग की बात आती है, तो जब तक यहाँ पर कैटिजन का जो सीजन 2 है वो एंड नहीं होता है, आप बिल्कुल मत सोचिए कि एयर ड्रॉप हो जाएगा, और ये मैंने पहले ही आपको बोल दिया था। सो आप मान के चलिए कि अप्रैल में लास्ट तक हो सकता है या फिर नेक्स्ट मंथ हो सकता है। बाय द वे आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि कब तक इनका जो टोकन जनरेशन इवेंट है वो हो सकता है। आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।